वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 76 और 76 पेज के ऊपर 15 नंबर का शीर्षक है मीमांसा का मत। बराबर। अभी इस शीर्षक के ऊपर 2-3 पंक्ति देखिए। वेदांत वाक्यंते असंग ब्रह्म का आत्मरूप करके साक्षात्कार होवे है। और कौन बोलता? तो वेदांत वाक्य यदि सुने, उपनिषद वाक्यों को सुना और श्रवण करके मनन करके निधिध्यासन यदि करेंगे और अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे और स्थित हो जाएंगे, ब्राह्मी स्थिति जिसको कहते हैं, वो यदि प्राप्त होती है तो क्या होता है? तो फल प्राप्त हुआ। क्या फल प्राप्त हुआ? तो प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित ब्रह्म रूप स्थिति प्राप्त हुई, जिसको जीवन मुक्त स्थिति कह सकते हैं। तो वही कह रहे वेदांत वाक्यंते असंग ब्रह्म का आत्मरूप करके साक्षात्कार हो। असंग ब्रह्म का आत्मरूप करके मतलब ब्रह्म ही आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से क्या होता है? साक्षात्कार होता है वेदांत वाक्य को सुनने से। फिर उससे क्या होता है? तासे प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य ब्रह्म रूप स्थिति फल होवे, यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है। किंतु इस पर मीमांसकों का क्या मत है वो दे रहे नीचे। तामे मीमांसा के अनुसारी की यह शंका है। पूर्व मीमांसक जो लोग हैं वे क्या करते हैं? शंका। मीमांसा के अनुसारी की यह शंका है क्या? सकल वेद प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का बोधक है। उनका सिद्धांत है यच्चावत वेद के सभी मंत्र एक तो प्रवृत्ति का बोध कराते हैं, नहीं तो निवृत्ति का बोध कराते हैं। प्रवृत्ति मतलब करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये करो यज्ञ करो, है कि नहीं? ज्योतिषोम याग करो, सोम याग करो, तो ये हुआ क्या? प्रवृत्ति। और ये कुछ मंत्र ऐसे है कि निवृत्ति। कलंजम मा भक्षयेत, कलंज मत खाओ, ठीक है ना? मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, या कर दिया कि क्या बताया? निवृत्ति। तो वेद का कोई भी मंत्र लीजिए, एक तो प्रवृत्ति का बोध कराएगा, नहीं तो निवृत्ति का बोध कराएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति से भिन्न और किसी अर्थ का प्रतिपादन वेद वाक्य करते नहीं है। पंक्ति देखिए, सकल वेद प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का बोधक है। प्रवृत्ति निवृत्ति रहित अर्थ को वेद बोधन करे नहीं। प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित शून्य ऐसे अर्थ का, किसी भी अर्थ का वेद प्रतिपादन करता नहीं है, वेद बोधन करे नहीं। और जो बोधन करे तो निष्फल अर्थ का बोधक वेद अप्रमाण होवेगा। समझ लीजिए, मानेंगे कि वेद ऐसे भी अर्थ का बोध कराता है कि जो अर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित है। ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? तो इसका मतलब यह होगा कि वेद निष्फल, जिसका कोई फल नहीं, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। और निष्फल अर्थ का प्रतिपादन यदि वेद करता है, ऐसा मानेंगे तो वेद अप्रमाण होगा। क्योंकि निष्फल अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो भी होता है उसको क्या कहते हैं? निष्फल, है कि नहीं? कोई फल नहीं है उसका, और फल नहीं है तो अप्रमाण है। फिर है कि निष्फल अर्थ का यदि प्रतिपादन कोई कर रहा है तो उसको कोई प्रमाण मानता है क्या? नहीं मानता है ना। जैसे कोई व्यक्ति हो, फालतू की बड़बड़ करे, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, तो उसका कोई फल भी है क्या? नहीं है, निष्फल है वो सब बड़बड़। और निष्फल है तो अप्रमाण है, उसको कोई प्रमाण भी मानता नहीं। और जो बोधन करे, तो बोधन करे मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति रहित अर्थ का यदि वेद बोध करेगा तो, और जो बोधन करे तो निष्फल अर्थ का बोधक वेद अप्रमाण होवेगा। तो वेद में क्या आएगा? अप्रामाण्य आएगा। याते, इसलिए विधि निषेध शून्य वेदांत वाक्य का विधि वाक्यन से संबंध होने से विधि वाक्यन के वेदांत वाक्य शेष है।
ऐसा कहते हैं कौन? मीमांसा। वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य क्या है? शेष है वो। किसके? विधि वाक्यों के शेष है, अर्थात अर्थवादात्मक है। अर्थात विधि वाक्य के द्वारा जो बात बताई जा रही है वेद के द्वारा, उसकी पुष्टि करने वाले हैं, सपोर्टर है। कौन? वेदांत वाक्य। ऐसा बोलते हैं कौन? पूर्व मीमांसा। पंक्ति देखिए, याते विधि निषेध शून्य वेदांत वाक्य का विधि वाक्यन से संबंध होने से, विधि वाक्यों के साथ क्या है उनका संबंध है, संबंध होने से विधि वाक्यन के वेदांत वाक्य शेष है। विधि वाक्यन के शेष है कौन? वेदांत वाक्य है ना। अर्थात उपकारी प्रधान मुख्य हुए कौन? विधि वाक्य। और उपकारक अप्रधान सपोर्ट करने वाले हुए कौन? वेदांत वाक्य। ऐसा ये को कर रहे हैं। विधि वाक्यन के वेदांत वाक्य शेष है। आगे पूर्ण विराम। कोई वाक्य कर्मकर्ता के स्वरूप के बोधक है। वेदांत वाक्यों में से कुछ वाक्य ऐसे हैं कि जो कर्म करने वाला जो जीव, उसके स्वरूप का बोध कराते हैं। कुछ वाक्य ऐसे हैं क्या कि जिसके उद्देश्य से कर्म करना है या उपासना प्रकरण हो तो उपास्य जो है उसके स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले कुछ वेदांत वाक्य हैं। और जिन वाक्यों में जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है वे अर्थवादात्मक है कि तुम इस प्रकार की उपासना करोगे तो इस प्रकार का ईश्वर भाव तुमको प्राप्त होगा, ऐसा बताने वाले सब वेदांत वाक्य। सभी को उपकारक बना दिया, शेष बना दिया। किन्होंने? मीमांसकों ने। कोई वाक्य कर्मकर्ता के स्वरूप के बोधक है। जैसे उदाहरण, जैसे त्वम पदार्थ के बोधक पंचकोश वाक्य है। त्वम पदार्थ तत्त्वमसि महावाक्य में आया हुआ जो त्वम पद, उस त्वम पद का अर्थ जो कर्मकर्ता जीव, उसके बोधक है कौन? पंचकोश वाक्य। वो कौन है पंचकोश वाक्य? पता है आपको? यदि पता नहीं हो तो उसको लिख लीजिए, वो पंचकोश वाक्य करके कौन है। नंबर 1, स वा एषः पुरुषः स वा एषः पुरुषः अन्नरसमयः। अन्नरसमयः पूर्ण विराम। दूसरा, अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः। अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः पूर्ण विराम। नंबर 3, अन्यो अंतरात्मा मनोमयः। अन्यो अंतरात्मा मनोमयः। नंबर 4, अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयः। अन्यो अंतरात्मा विज्ञानमयः। नंबर 5, अन्यो अंतरात्मा आनंदमयः। अन्यो अंतरात्मा आनंदमयः। आगे, ये पंचकोश वाक्य, ये पंचकोश वाक्य त्वम पदार्थ बोधक है। त्वम पदार्थ बोधक है। ठीक है, चलो भाई। स वा एष, वह यह पुरुष अन्नरसमय है, वह यह उससे भिन्न। और दूसरा पुरुष आत्मा प्राणमय है, उससे भिन्न दूसरा आत्मा मनोमय, उससे भिन्न विज्ञानमय, उससे भिन्न आनंदमय। इस प्रकार जैसे त्वम पदार्थ के बोधक पंचकोश वाक्य है, लग गया। कोई वाक्य कर्मशेष देवता के स्वरूप के बोधक है। वेदांतों में से कुछ वाक्य तो त्वम पद के अर्थ के बोधक है, कुछ वाक्य, कोई वाक्य कर्मशेष, जो कौन? देवता, कि जिनके उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है, तो कर्मशेष देवता के स्वरूप के बोधक है। सो तत्पदार्थ बोधक वाक्य है।
वो तत्पद के अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य है। अर्थात वेदांत में जितने भी वाक्य तत्पद के अर्थ का बोध कराते हैं वे सब कर्मशेष देवता के स्वरूप का बोध कराते हैं। लग गया? ऐसा उनका कहना है। तत्पदार्थ बोधक वाक्य ब्रह्म का बोध नहीं कराते, जीव ब्रह्म का अभेद नहीं बताया है, अभेद में तात्पर्य नहीं है वेद का। ऐसा कौन कहते? पूर्व मीमांसा। ठीक है ना? चलिए भाई, सो तत्पदार्थ बोधक वाक्य है। जीव ब्रह्म का अभेद बोधक वाक्य का यह अर्थ है। अब तत्पदार्थ बोधक वाक्य की संगति लगा दी, त्वम पदार्थ बोधक वाक्यों की संगति लगा दी। अब जिन वाक्यों में तद और त्वम पद के अर्थ का अभेद बताया है उन वाक्यों की कैसी संगति लगाओगे, ये प्रश्न। तो वो बता रहे हो जीव ब्रह्म का अभेद बोधक वाक्यन का यह अर्थ है क्या? कर्म करता जीव देव भाव को प्राप्त होवे है। यदि कर्म करोगे तो तुम क्या होगे? देव भाव को प्राप्त होगे, मतलब ऐसा ऐश्वर्य तुमको प्राप्त होगा। स्तुति करा रहे कर्म विधि की, और ऐसी स्तुति करेंगे तभी जीव कर्म करने में क्या होते हैं? प्रवृत्त होते हैं। ये कह रहे कर्म करता जीव देव भाव को प्राप्त होवे, या ते कर्म अवश्य कर्तव्य, अवश्य करना ही चाहिए। इस रीति से कर्म के फल की स्तुति करने ते लगे ना, कर्म का जो फल है उसकी क्या कर रहे? स्तुति। कर्म के फल की स्तुति करने थे अभेद बोधक वाक्य अर्थवाद रूप है। इसलिए अभेद बोधक वाक्य कैसे हुई? अर्थवाद रूप हुई। यद्यपि मीमांसा मत में मंत्रमय देवता है, विग्रहवान ऐश्वर्य वाला कोई देव है नहीं। कोई शंका करेगा मीमांसक मत के ऊपर, अरे भाई तुम ऐसा कैसा कर रहे हो क्या कि तत्पदार्थ बोधक वाक्य कर्मशेष देवता का बोध कराते, किंतु तुम्हारे यहाँ देव मानते ही कहा हो? ईश्वर को तुम मानते नहीं हो मीमांसक लोग, फिर कैसा कर रहे हो? तब वो कहता है क्या कि हमारे यहाँ देवता ही नहीं है। ये किसने कहा तुमको? कौन बोलेगा? मीमांसक। तो बोलेंगे कौन देवता है? तो वो कहता है हमारे यहाँ मंत्रमयी देवता है, मंत्र स्वरूप देवता है। कोई विग्रह आकृति वाला, हाथ पैर वाला, सभी ऐश्वर्य से संपन्न ऐसी देवता, ऐसा ईश्वर हम नहीं मानते। किंतु कोई भी देव नहीं है ऐसी बात नहीं। कौन बोलेगा? पूर्व मीमांसक पंक्ति की। यद्यपि मीमांसा मत में मंत्रमयी देवता है, लग गया? विग्रहवान ऐश्वर्य वाला कोई देव है नहीं, लग गया? या ते देव भाव की प्राप्ति कहना संभव है, इसलिए देव भाव की प्राप्ति हो जाती है यह कहना संभव है नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है मीमांसक को। यद्यपि से शंका है, तथापि से उत्तर, तथापि से उत्तर दे रहे मीमांसक। क्या कह देगी? तथापि संभावना मात्र से कर्म फल की स्तुति है। संभावना मात्र से, भले इस प्रकार का ऐश्वर्य वाला कोई देव नहीं है, किंतु यदि तुम इस प्रकार की कर्म उपासना करोगे तो इस प्रकार का कदाचित ऐश्वर्य भाव तुमको प्राप्त होगा। संभावना मात्र। तो बोलोगे संभावना मात्र से भी कोई स्तुति हो जाती है क्या? हाँ हाँ होती है। उदाहरण दे रहे हैं, तथापि संभावना मात्र से कर्म फल की स्तुति है। जैसे कृष्ण प्रभा की उपमा कोटि सूर्य प्रभा कही है। कृष्ण प्रभा का, कृष्ण का तेज, भगवान श्री कृष्ण का तेज कितना तेज है भाई, प्रभा। यदि कोटि सूर्य एकत्र हो जाए तो वो भी उस प्रभा की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा तेज है। किनका? भगवान श्री कृष्ण का। स्तुति। अब कोटि सूर्य है क्या? तो कोटि सूर्य ही नहीं है तो कोटि सूर्य का तेज कहां से लाओगे? किंतु संभावना मात्र से यदि कोटि सूर्य होते और उनका तेज एकत्र किया होता तो उस प्रकार का तेज है किनमें? भगवान में, है कि नहीं? स्तुति है। उस प्रकार अमुक 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 ऐश्वर्य से युक्त भाव तुमको प्राप्त होगा यदि तुम कर्म उपासना करोगे। तो बोलेंगे तुम तो देवता मानते नहीं ऐसे ऐश्वर्य वाला देव, किंतु यदि इस प्रकार का ऐश्वर्य वाला देव होता रहेगा तो रहे चाहे न रहे, किंतु ऐसा ऐश्वर्य तुमको प्राप्त होगा। ये स्तुति समझ में आया? चलो, जैसे कृष्ण प्रभा की उपमा कोटि सूर्य प्रभा कही है, तहा कोटि सूर्य प्रभा अलिक पदार्थ है। कोटि सूर्य क्या है? अलिक।
मतलब वंद्यपुत्र की तरह है ही नहीं कोटि सूर्य, तो उनकी प्रभा कहां से आएगी? तो कोटि सूर्य प्रभा अलिक पदार्थ है, तो भी संभावना से उपमा कही है। तो भी क्या है? संभावना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो भी संभावना से उपमा कही है। कैसे? उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जो कोटि सूर्य की प्रभा एकत्र होवे, जो मतलब यदि कोटि सूर्य की प्रभा कदाचित एकत्र होगी तो कृष्ण प्रभा की तरह हो सकती है, संभावना में स्तुति। जो कोटि सूर्य की प्रभा एकत्र होवे तो कृष्ण प्रभा की उपमा संभव है। इस रीति से सर्वज्ञताधिक गुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य वाला कोई अद्भुत देव होवे तो ऐसा स्वरूप कर्मकर्ता का होवे है। लग गया? देखो भाई, इस रीति से सर्वज्ञताधिक गुण विशिष्ट, सर्वज्ञतादि संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है कि नहीं? पर में ऐसा कोई ऐश्वर्य वाला कौन? देव, ईश्वर। इस रीति से सर्वज्ञताधिक गुण विशिष्ट परमेश्वर परम ऐश्वर्य वाला कोई अद्भुत देव होवे तो ऐसा स्वरूप कर्मकर्ता का होवे। ऐसा स्वरूप कर्मकर्ता का क्या हो जाएगा? मतलब जरूरत नहीं ऐसी देव रहना ही तभी होगा, किंतु इस प्रकार का ऐश्वर्य यदि किसी को देव के पास रहेगा, नहीं है ऐसा देव, किंतु ऐसा ऐश्वर्य इसको प्राप्त होगा, ये बताने में तात्पर्य है। अर्थात स्तुति पर रख हुए सब वाक्य अभेद बोधक वाक्य है ना। कोई अद्भुत देव होवे तो ऐसा स्वरूप कर्मकर्ता का होवे। इस रीति से संभावना ते देव भाव की प्राप्ति की है। संभावना से बताइए क्या? देव भाव की प्राप्त, त्वम असि त्वम तत्, तुम वही हो जाओगे, इतना ऐश्वर्य वाला हो जाओगे, ऐसा। ठीक है। इस रीति से साक्षात व परंपरा ते प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक सकल वेद है। वेद के समस्त वाक्य कैसे? प्रवृत्ति या निवृत्ति के बोधक है। भले कोई वाक्य साक्षात प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक है, किंतु कोई वाक्य परंपरा से प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक है। जैसे तत्वमसि इत्यादि महावाक्य है कि नहीं? प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक है, साक्षात नहीं, कर्म स्तुति के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक है। ठीक है ना। इस रीति से साक्षात व परंपरा ते प्रवृत्ति निवृत्ति के बोधक सकल वेद है। प्रवृत्ति में अनुपयोगी ब्रह्मबोध वेद वाक्यंते संभव है कि नहीं? प्रवृत्ति संभव है नहीं, हाँ, प्रवृत्ति में अनुपयोगी ब्रह्मबोध वेद वाक्यंते संभव है नहीं। वेद वाक्यंते संभव है नहीं, वेद वाक्य से उत्पन्न हो नहीं सकता। कौन? ब्रह्मबोध, जो कि प्रवृत्ति में अनुपयोगी है, प्रवृत्ति में जिसका बिल्कुल उपयोग नहीं है, ऐसा जो कौन? ब्रह्मबोध, ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं। और वो वेदांत, वो ब्रह्मबोध वेद वाक्यंते संभव है नहीं। ब्रह्म ज्ञान वेद वाक्यों से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मबोध कैसा है? जिसका प्रवृत्ति में कोई भी उपयोग नहीं है। ठीक है ना। वही बात संभव है जिनका प्रवृत्ति या निवृत्ति में क्या है? उपयोग है। उसी का प्रतिपादन कर सकता है कौन? वेद। प्रवृत्ति में अनुपयोगी ब्रह्मबोध वेद वाक्यंते संभवे नहीं। लग गया? ये मीमांसक का मत हुआ। 15वां शीर्षक समाप्त हुआ। अब आगे 16वां शीर्षक, प्राचीन वृत्तिकार का मत। कोई एक प्राचीन वृत्तिकार नाम के हो चुके हैं जो वेदांती कहलाते, स्वयं को वेदांती ऐसा बोलते हैं, है ना। उनका क्या मत है वो अब बोल रहे। देखिए, प्राचीन वृत्तिकार का मत। और प्राचीन वृत्तिकार का, प्राचीन मतलब शंकराचार्य जी की भी पहले हो सकता है, व्यास महाराज की भी पहले होंगे, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी उनका उल्लेख है। इसका मतलब ब्रह्मसूत्र की कर्ता कौन? व्यास महाराज। कटलं तर काय झालं काय मी चालू वाटतं कोणाला तिकडून कोणाला तरी जाऊ। हाँ चालू। देखो भाई, प्रवृत्ति, ये प्राचीन वृत्तिकार। तो और प्राचीन वृत्तिकार का वेदांती काल है।
प्राचीन वृत्तिकार स्वयं को क्या बोलते हैं? वेदांती। तिनका यह मत है कर्म विधि के प्रकरण में वेदांत वाक्य नहीं, या ते भिन्न प्रकरण में पठित वेदांत वाक्य कर्म विधि के शेष नहीं, किंतु उपासना विधि वेदांत प्रकरण में है, या ते सकल वेदांत वाक्य उपासना विधि के शेष है। बस थोड़ा बदल कर दिया। मीमांसक कहते हैं कर्म के शेष है कौन? वेदांत वाक्य। कर्म विधि के शेष है, ये कहते उपासना विधि के शेष है कौन? वेदांत वाक्य। हाँ ठीक है, पंक्ति की भाई। कर्म विधि के प्रकरण में वेदांत वाक्य नहीं, वेदांत वाक्य कहाँ नहीं है? कर्म विधि के प्रकरण में नहीं है। याते भिन्न प्रकरण में पठित है कौन? वेदांत वाक्य। याते भिन्न प्रकरण में पठित वेदांत वाक्य क्या कर्म विधि के शेष नहीं? कौन? वेदांत वाक्य। क्यों? भिन्न प्रकरण में पठित होने के कारण। फिर क्या करेंगे? किंतु उपासना विधि वेदांत प्रकरण में, वेदांत के जो ग्रंथ है उपनिषद, बीच बीच में क्या आती है? उपासना। उपासना प्रकरण भी आता है, बृहदारण्यक में, छांदोग्य में बहुत बड़ा है क्या? उपासना प्रकरण। तो उपासना विधि वेदांत प्रकरण में याते सकल वेदांत वाक्य उपासना विधि के शेष है। जितने भी वेदांत वाक्य है वो शेष है। शेष मतलब उपकारक अंग कौन? वेदांत वाक्य। अंगी कौन? उपासना प्रकरण, उपासना बताने वाली विधि वाक्य वो हो गए अंगी, प्रधान, मुख्य, और उसके उपकारक गौण अंग कौन? वेदांत वाक्य। ऐसा किनका कहना है? प्राचीन वृत्तिकार। यहाँ सकल वेदांत वाक्य उपासना विधि के शेष है। लगे आगे त्वम पदार्थ के बोधक वाक्य उपासक के स्वरूप को बोधन करे। जो उपासना करने वाला है ना, उसके स्वरूप का बोध कराने वाले वाक्य कौन से? त्वम पद का अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य। जीव के बोधक वाक्य जितने भी है वो उपासक का स्वरूप बताते हैं, और तत्पदार्थ बोधक वाक्य उपास्य के स्वरूप को बोधन करे। तत् ईश्वरवाचक जितने भी वाक्य है, ईश्वर को बताने वाले जितने भी पद है, वाक्य है, वो सब किसको बताते हैं? उपास्य के स्वरूप को बताते हैं। तत्पदार्थ बोधक वाक्य उपास्य के स्वरूप को बोधन करे। लग गया? त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ की अभेद बोधक वाक्य का यह अर्थ है। फिर बोलेंगे त्वम पदार्थ बोधक वाक्य की संगति लगा दिया आपने, तत्पदार्थ बोधक वाक्य की संगति लगा दिया, किंतु अभेद बताने वाले वाक्यों की संगति कैसी करो लगाओगे? तब वो करे त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ की अभेद बोधक वाक्य का यह अर्थ है क्या? संसार दशा में जीव ब्रह्म का भेद है और उपासना के बलते मोक्ष दशा में अभेद हो गए। बस ये इनका कहना है। संसार दशा में भेद और मोक्ष दशा में जीव ब्रह्म का अभेद। ठीक है ना? ये बोलते हैं कौन? प्राचीन उत्तर। यदि वो ये कहते हैं कि संसार दशा में जीव ब्रह्म का भेद है, किंतु कल्पित भेद मानते हैं, समझ लीजिए, उपाधिकृत भेद मानते, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो वेदांती ही है। क्योंकि उपाधिकृत भेद कल्पित है, वो तो बाधित हो जाएगा तत्व ध्यान से, मुख्य भेद है। किंतु यदि संसार दशा में वास्तविक यदि भेद मानते हो जीव ब्रह्म का, तब वो वेदांत की विरोधी है। भले स्वयं को वेदांती कहे, कैसे विरोधी है? यदि वास्तविक भेद मानेंगे, सच्चा मुच्चा भेद मानेंगे जीव ब्रह्म का संसार दशा में भी, तो जिनका वास्तविक सत्य भेद है उनका कभी ब्रह्म के साथ अभेद हो ही नहीं सकता। ये दिक्कत रहेगी। चलिए, संसार दशा में जीव ब्रह्म का भेद है और उपासना के बलते मोक्ष दशा में अभेद हो गए। लग गया? अद्वैतवाद में तो सदा अभेद है। ये दोनों का अंतर है। वेदांत मत में सदैव संसार दशा में भी वस्तुतः जीव ब्रह्म का अभेद ही है। अद्वैतवाद में तो सदा अभेद है। भेद प्रतीति संसार दशा में भी भ्रम रूप है। संसार दशा में, जीव दशा में भेद की प्रतीति आ रही है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग है, मैं अलग हूं, भेद की प्रतीति आ रही है, किंतु वो कैसी है? भ्रम के कारण। भेद प्रतीति संसार दशा में भी भ्रम रूप है। और या मत में प्राचीन वृत्तिकार के मत में, और या मत में संसार दशा में भेद और मोक्ष दशा में अभेद हो गए हैं। मोक्ष दशा में भी जीव ब्रह्म का भेद मानने वाले या मत में दोष कहे हैं। मोक्ष दशा में भी जीव ब्रह्म का भेद, कुछ लोग ऐसे हैं
कि हमेशा भेद ही है किनका, जीव और ब्रह्म का। देखो भाई अद्वैत वेदांत मत में हमेशा जीव ब्रह्म का अभेद, भेद प्रतीत हो रहा है वो भ्रम रूप। और कुछ दार्शनिक ऐसे कि हमेशा जीव ब्रह्म का क्या भेद ही भेद। और प्राचीन वृत्ति करते ऐसे लोग संसार दशा में भेद, मोक्ष दशा में अभेद, ऐसा मानते। अलग अलग मत हुए कि नहीं। तो जो लोग हमेशा भेद मानते किनका, जीव और ईश्वर का, मोक्ष दशा में भी जीव ब्रह्म का भेद मानने वाले या मत में प्राचीन वृत्तिकार के मत में दोष कहे है। क्या जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से है अथवा उपाधिकृत है, बताओ। जीव में ब्रह्म का जो भेद आप कह रहे हो वह भेद स्वरूप से मतलब वास्तविक है, वस्तुता भेद है या उपाधिकृत है। जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से है अथवा उपाधिकृत है, लग गया। जो स्वरूप से भेद माने तो वह वास्तविक भेद मानेंगे, स्वरूपतः सच्चा भेद मानेंगे। तो जो स्वरूप से भेद माने तो जितने काल, आगे क्या है, जितने स्वरूप है ना, आगे एक शब्द लिखिए काल, जितने काल स्वरूप रहे, काल शब्द जो स्वरूप से भेद माने तो जितने काल स्वरूप रहे उतने काल भेद की निवृत्ति होवे नहीं। तब तक क्या नहीं होती, भेद की निवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि जब तक स्वरूपता भेद रहेगा तब तक क्या नहीं होगा, भेद की निवृत्ति नहीं होगी। जितने काल स्वरूप रहे उतने काल भेद की निवृत्ति होगी नहीं, लग गया। जो मोक्ष दशा में भेद की निवृत्ति वास्ते जीव के स्वरूप की निवृत्ति माने तो सिद्धांत का त्याग। मोक्ष दशा में क्या होता है, जीव ब्रह्म का अभेद, फिर जीव का स्वरूप नष्ट हो जाता है और ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। ऐसे यदि मानेगा तो उसके सिद्धांत का क्या होगा, त्याग। जो मोक्ष दशा में भेद की निवृत्ति वास्ते जीव के स्वरूप की निवृत्ति माने, लग गया ना, जीव के स्वरूप की क्या मानेगा, निवृत्ति माने तो सिद्धांत का त्याग और मोक्ष को अपुरुषार्थता होगी। क्योंकि ऐसा मोक्ष कोई नहीं चाहेगा। अपने स्वरूप का नाश करके कौन मोक्ष चाहता है। हम जैसा कि वैसा रहे और यदि मोक्ष मिलता है तब तो ठीक है, किंतु स्वयं मर के तुम मरोगे, तुमको 2 कोटी रुपए दूंगा, ऐसा कोई बोलता है तो कोई मरने के लिए तैयार होगा, नहीं होगा। तो मोक्ष के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो पुरुषार्थ है मोक्ष, ये सिद्ध नहीं होगा, फिर अपुरुषार्थ हो जाएगा मोक्ष, ये कह रहे। सिद्धांत का त्याग और मोक्ष को अपुरुषार्थता होगी। काहे ते मोक्ष दशा में स्वरूप की निवृत्ति वृत्तिकार ने मानी नहीं। मोक्ष दशा में जीव के स्वरूप का नाश होता है, ऐसा तो वृत्तिकार ने माना नहीं है। और यदि मानेंगे तो सिद्धांत का त्याग। मोक्ष दशा में स्वरूप की निवृत्ति वृत्तिकार ने मानी नहीं। हाँ वही मानी नहीं। और किसी के सिद्धांत में स्वरूप की निवृत्ति मोक्ष में हो भी नहीं। ऐसा किसी का सिद्धांत भी नहीं है कि मोक्ष में जीव के स्वरूप का क्या हो जाता है, नाश, ऐसा। और किसी के सिद्धांत में स्वरूप की निवृत्ति मोक्ष में होवे नहीं, लग गया। जो कोई स्वरूप की निवृत्ति मोक्ष दशा में माने तो स्वरूप की निवृत्ति में किसी पुरुष की अभिलाषा होवे नहीं। मोक्ष दशा में जीव के स्वरूप का नाश मानेंगे तो किसी की भी प्रवृत्ति मोक्ष के लिए नहीं होगी, क्योंकि अपने स्वरूप का नाश होना कोई भी चाहता नहीं। याते मोक्ष में पुरुषार्थता का अभाव होवेगा। इसलिए मोक्ष में क्या होगा, पुरुषार्थ का अभाव होवेगा। पुरुष की अभिलाषा का विषय पुरुषार्थ के लिए, पुरुष की इच्छा का विषय उसको कहते पुरुषार्थ। और मोक्ष के लिए किसी की इच्छा ही नहीं होगी, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ है, ये सिद्ध नहीं होगा। याते मोक्ष में पुरुषार्थता का अभाव होवेगा। पुरुष की अभिलाषा का विषय पुरुषार्थ कही है। याते जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से माने तो मोक्ष दशा में अभेद संभव है नहीं। यदि जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूपता मानेगा तो जीव और ब्रह्म का भेद मोक्ष दशा में होगा नहीं। यदि जीव में ब्रह्म का भेद स्वरूप से माने तो मोक्ष दशा में अभेद संभव ही नहीं, लग गया। जीव में ब्रह्म के भेद को उपाधिकृत कहे तो उपाधिकृत निमित्त से मोक्ष दशा में अभेद तो संभव है, लग गया।
अब यदि उपाधिकृत भेद मानता है कौन? प्राचीन वृत्तिकार। संसार दशा में जीव और ब्रह्म का भेद है, किंतु कैसा है? उपाधिकृत है कि नहीं? ऐसा यदि मानता है तब क्या? तब देखिए, जीव में ब्रह्म के भेद को उपाधिकृत कहे तो उपाधिकृत निवृत्ति से, उपाधि की निवृत्ति हो जाती है तो उपाधिकृत भेद भी निवृत्त हो जाएगा। तो उपाधिकृत निवृत्ति से मोक्ष दशा में अभेद तो संभव है, परंतु अद्वैत मत से या मत का भेद सिद्ध नहीं होगा। अद्वैत वेदांती मत और ये मत दोनों एक ही होंगे, दोनों का भेद सिद्ध नहीं, क्योंकि अद्वैत वेदांतियों ने भी संसार दशा में उपाधिकृत तो भेद तो माना ही है। वो भी यदि उपाधिकृत भेद मानेगा तो उसमें और हमारे में कोई भेद नहीं होगा। कहे थे अद्वैतवाद में भी उपाधिकृत भेद का अंगीकार है, ठीक, और उपाधिकृत भेद मिथ्या होवेगा। और उपाधिकृत भेद कैसा होता है? मिथ्या। उपाधिकृत भेद मिथ्या होवेगा, ताकि निवृत्ति भी अद्वैतवाद की नाई केवल ज्ञान से मान्य होगी। उपाधिकृत भेद मिथ्या होता है और मिथ्या भेद की निवृत्ति अद्वैत मत में जैसे ज्ञान से होती है वैसे ज्ञान से उनको मानना पड़ेगी, जबकि वृत्तिकार ने केवल ज्ञान से उपाधि की निवृत्ति मानी नहीं है, उपासना सहित ज्ञान से मानी है, ठीक है ना। अद्वैतवाद की नाई केवल ज्ञान से माननी योग्य है। मोक्ष निमित्त उपासना क्रिया निष्फल होगी। कब? उपाधिकृत भेद जीव ईश्वर का मानेंगे तो उपासना निष्फल होगी उनके यहाँ, है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं, उपासना निष्फल नहीं है, संसार दशा में ठीक है वो फल देगी, है कि नहीं? मोक्ष तो ज्ञान से ही होगा। या वृत्तिकार के मत में नैयायिकादिक यह कुतर्क करे है सो संभव है नहीं। वृत्तिकार का जो मत बताया संसार दशा में भेद, मोक्ष दशा में अभेद, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपासना सहित ज्ञान संपादन करो, ऐसा उनका सिद्धांत। किंतु उनके सिद्धांत के ऊपर नैयायिकादिक इस प्रकार से अभी जो किया ना कुतर्क करते हैं कि हे वृत्तिकार, तुम संसार दशा में जीव ब्रह्म का भेद मानते हो, वह भेद स्वरूपता है क्या उपाधिकृत है बताओ, ऐसा प्रश्न करते और अड़काते किसको? वृत्तिकार। आक्षेप करते हैं ना वो, क्योंकि स्वरूप से भेद मानेंगे तो अभेद कभी होगा नहीं, उपाधिकृत भेद मानेंगे तो तुम्हारा और अद्वैत मत का कोई भेद सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बोला, शंका किया। वृत्तिकार के मत में नैयायिकादिक यह कुतर्क करे हैं सो संभवे नहीं, किंतु वह जो कुतर्क है वो उनका करना ठीक नहीं है। आप खंडन कर रहे नैयायिकादिकों का, वृत्तिकार, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं वृत्तिकार, इस बात का विचार यहाँ से आगे थोड़ा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे।